हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डीएल हैरी एंड वेलकम टू अवर वीडियो। तो आइए देखते हैं कि मार्केट में आज कैसे मूवमेंट्स हुए और कल हम मार्केट को किस तरीके से देख सकते हैं, और अगर कुछ अच्छा पैटर्न बना तो हम ट्रेड कर सकते हैं। आज मार्केट में ऐसा कोई अच्छा मूवमेंट नहीं हुआ जिसमें आप ट्रेड कर पाएँ। तो आज की अगर आप कैंडल देख रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपसाइड गया ज़रूर, लेकिन वहाँ से रिजेक्शन आया। जो अपसाइड में एक ट्रेंड लाइन हमारे पास आ रही थी उसी से यहाँ से रिजेक्शन आई है और ये डाउन आया है। और जो ट्रेंड लाइन हमारे पास डाउन साइड से आ रही थी डेली टाइम फ्रेम में, उसके नीचे ही क्लोजिंग हुई है अभी भी। अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चले तो वहाँ हम इसको अच्छे से देख पाएंगे कि किस तरीके से आज बैंक निफ्टी ने मूव किया है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उसी के आसपास मार्केट ओपन हुआ, एक डोजी टाइप कैंडल बनाई जो कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बनी। उसके बाद मार्केट ऑलमोस्ट उसी में रहा। अगर ये डाउन साइड का आप ट्रेड लेते भी है तो इसके पास डाउन साइड में कोई पोटेंशियल टारगेट नहीं था, बिकॉज अगर आप ट्रेंड लाइन एक छोटे टाइम फ्रेम पर ड्रॉ करते हैं तो आपके पास ये ट्रेंड लाइन आ जाती है। तो यहाँ पर आपके पास कोई भी एक अच्छा टारगेट नहीं था। अगर आप इसका पहली कैंडल का लो ब्रेक होने के बाद कोई एंट्री लेते हैं तो आपके पास डाउन साइड में कोई टारगेट नहीं था। तो ये एक पोटेंशियल ट्रेड हमारे लिए ऑफ कोर्स नहीं होती, तो इसलिए आप इसको इग्नोर करते। उसके बाद ये वापस अप गया, अप साइड में फिर से इसके पास रेजिस्टेंस आ गया, तो ये भी ट्रेड नहीं बनती थी। फिर वापस डाउन आया और इसी लाइन के आसपास ही इसने सपोर्ट लिया और फिर से अप गया। अब जाते वक्त अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये स्लो अप गया है, तो यहाँ पर आपको कुछ अच्छा टारगेट नहीं मिलेगा। अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं, सेलिंग में आपको फिर भी एक अच्छा छोटा टारगेट मिल सकता है। और अगर इसी ट्रेंड लाइन को हम कंटिन्यू करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ कैंडल्स बनी जो कि कंसोलिडेट हुई हैं, और कंसोलिडेट होने के बाद वापस से ये डाउन आया। तो ये जो कंटिन्यू डाउन मूव आया है इसमें आपको एक छोटा सा टारगेट मिला होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता है। ये 1:1 का हो ऑप्शन बाइंग में। सेलिंग में आपको 1:1.5 से के लगभग का टारगेट मिला होगा। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो अभी भी अगर हम इसका पूरा मोमेंटम देखें तो अभी ये इस तरीके से ट्रेड कर रहा है। तो या तो ये हो सकता है कि ये सिमेट्रिकल ट्राइंगल टाइप में पैटर्न हमारे पास बन रहा हो और कल इसमें हमें ब्रेकआउट देखने को मिले अपसाइड या डाउन साइड। अगर ऐसा होता है कि मान लीजिए ये इसी जोन में ओपन हो जाती है और अपसाइड या डाउन साइड हमारे पास आती है, तो हमारे पास जो पोटेंशियल टारगेट रहेगा यहाँ से हम इसको नहीं उठाएंगे बल्कि हम इस हाई से उठाएंगे। तो हमारे पास इतना पोटेंशियल टारगेट आ सकता है क्योंकि कल एक्सपायरी भी है। तो अगर ये अच्छा मूव करता है तो हमें लगभग यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये 33,600 से लेकर और लगभग 33,100 तक का, तो यहाँ पे लगभग हमारे पास 500 पॉइंट का मूव है। तो अगर कंसोलिडेशन होकर इसी जोन में ये ब्रेकआउट देता है तो हमें 500 पॉइंट का मूव देखने को मिल सकता है। स्विंग्स हमारे लिए हमारे एसएल्स रहेंगे, स्ट्रिक्टली उनको फॉलो करना है। अगर ये गैप अप या गैप डाउन हो जाता है तो वहाँ पर हम देखेंगे ओआई की हेल्प से भी देख सकते हैं, या आप अपनी जो रेजिस्टेंस लाइन्स है, मान लीजिए कि इस लेवल पर ये रेजिस्टेंस हो गया हमारे पास क्योंकि यहाँ पर गैप क्रिएट हो चुका है, प्लस ये हमारे लिए रेजिस्टेंस हो गया। एक तो ये साइकोलॉजिकल लेवल है, प्लस यहाँ से पहले भी ये रेजिस्टेंस ले चुका है। तो अगर ये इन्हीं लेवल्स के आसपास ओपन होता है तो वहाँ से ये वापस डाउन आ सकता है, और अगर उन्हें क्रॉस करता है तो ये अप जा सकता है। और अगर हम डाउन साइड में देखें तो 33,000 का हमारे पास साइकोलॉजिकल लेवल एक बहुत अच्छा सपोर्ट आ रहा था। यहाँ पर ये जोन है 33,000 के आसपास, 33,050 से आप लगा सकते हैं कि 33,050 से लेकर 33,000 तक का ये जोन है जो कि सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर ये डाउन आता है तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये यहीं कंसोलिडेट होता है, आप पहले साइकोलॉजिकल लेवल तक का ही टारगेट रखेंगे। ज़रूरी नहीं है कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल का जो ओपनिंग है वो 500 पॉइंट का है तो आपको यहाँ पे 500 पॉइंट्स का टारगेट मिले, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो आपको वहाँ पर अपना, अगर आपको लग रहा है कि वो 1:2 आपका टारगेट हो चुका है आपके एसएल के अकॉर्डिंग, तो उसको बुक कर लीजिए। अगर आप उसे ट्रेल करना चाहते हैं तो ट्रेल करके आप एक बड़ा टारगेट ले सकते हैं जहाँ पर 500 पॉइंट का मूवमेंट हो सकता है। अदरवाइज़ आपने प्रॉफिट को बुक करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं निफ्टी। अब यहाँ पर अगर हम निफ्टी में देखें तो निफ्टी भी ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन में ही है, इनसाइड कैंडल ही बनी है। अभी भी रेंज जो है वो ब्रेक नहीं हुआ है, कल का जो था हाई और लो वो क्रॉस नहीं हुआ है। और हमने जो प्रीवियस एक जोन बना रखा है जो ये वॉयलेट कलर में आप देख सकते हैं एक बॉक्स, इसी में ही अभी हो रहा है। तो अगर ये इसी को कंटिन्यू करता है, हम इसे और आगे बढ़ा देते हैं, अगर ये इसी में कंटिन्यू करता है तो हमें ज़्यादा अच्छे टारगेट्स देखने को नहीं मिलेंगे, प्लस मोमेंटम ज़रा भी नहीं है। अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बात करें तो वहाँ पर ऑप्शन बाइंग में आपको कोई अच्छे टारगेट्स नहीं मिलते, और ऑप्शन सेलिंग में प्राइस गिरता ज़रूर है डिके की वजह से, लेकिन वहाँ पर आपको ना तो अच्छे प्राइसेस मिलेंगे और ना ही उनमें डिके की वजह से ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट हो पाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है एचडीएफसी बैंक। यहाँ पर हम अगर एचडीएफसी बैंक की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैंडल ज़रूर ग्रीन बनी है लेकिन लो क्रॉस होकर बनी है। तो ये जो एक जो डोजी टाइप की कैंडल होती है, ये अगर पर्टिकुलर किसी लेवल पे मान लीजिए कि इस सपोर्ट के पास होती या इस रेजिस्टेंस के पास होती तो ये हमारे लिए अच्छा सिग्नल कैंडल का काम करता, लेकिन क्योंकि ये ट्रेंड में
थी। अब अगर इसका ना तो इसके पास सपोर्ट है ना इसके पास रेजिस्टेंस है, तो ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन में ही रहती है, ये हमें कोई सिग्नल नहीं देती। कैंडल कोई भी हो, अगर आपको लगता है कि वो आपको कोई सिग्नल देती है तो वो सिग्नल सिर्फ आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस या किसी ट्रेंड लाइन पर मिलेंगे या किसी पर्टिकुलर इंडिकेटर के पास मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम कहीं भी बैक साइड में देखें तो यहाँ पर ये जो कैंडल बना है रेड, ये आपको एक अच्छी बाइंग, यहाँ पर ये देखिए एक अच्छी बाइंग आने के बाद आपको मिला है, प्लस यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी था, तो इसने एक अच्छे सिग्नल का काम किया और वहाँ से मार्केट डाउन आ गया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सपोर्ट था, इसके पास एक डोजी टाइप कैंडल बना और ये अपसाइड गया। यहाँ पर एक डोजी टाइप कैंडल बनी, लेकिन यहाँ पर इसने ना तो रेजिस्टेंस लिया ना ही सपोर्ट लिया, कुछ भी नहीं था इसके पास, इसीलिए इसने कंटिन्यूएशन पैटर्न दिखा दिया। तो इस तरीके से कैंडल काम करती है, आपको किसी पर्टिकुलर लेवल पे ही वो कैंडल सिग्नल देगी, अदरवाइज उसके मायने कोई नहीं होते, वो उसी ट्रेंड में गुम होकर रह जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारी डोजी कैंडल बनी है, इनका अपने आप में कोई मतलब नहीं है क्योंकि मार्केट कंसोलिडेशन में है, ना कहीं सपोर्ट है और ना कहीं रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में कैंडल ज़रूर अपसाइड का बना, लेकिन बना रेड है। अभी इस कैंडल पे हम बोल सकते हैं कि ये सपोर्ट लिया, लेकिन क्योंकि सेलिंग आया है, अपसाइड से डाउन लेकर आए हैं प्राइस को, तो कल भी पॉसिबिलिटी है कि ये डाउन ही रहे या इसी के इनसाइड में, ये आप जो जोन देख रहे हैं कि ये 3 कैंडल्स बने, इसी जोन के अंदर ही ट्रेड करके रह जाए। गैप डाउन भी होगा तो भी ग्रीन कैंडल बना के इसी जोन में आ जाएगा, अगर गैप अप होता है तो भी रेजिस्ट करके इसी जोन में आ सकता है। तो यहाँ पर हमें ज़्यादा अच्छा मूवमेंट मिलने की उम्मीद नहीं है। अगर आप कोई भी इंडिकेटर यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल RSI, तो वहाँ से आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये अभी कंसोलिडेशन में है। यहाँ पर ICICI बैंक आप देख सकते हैं कि एक अच्छा हमें सिग्नल मिला है कि अभी भी इसमें सेलिंग हैवी है, भले ये थोड़ा गैप डाउन खुलकर इसमें पहले बाइंग आई हो। कल की जो कैंडल बनी थी उसमें लास्ट टाइम में क्योंकि सेलिंग प्रेशर आया था, तो दैट्स वाई ऐसा था कि इसमें सेलिंग प्रेशर ही कंटिन्यू रहे। सेलर्स ने मॉर्निंग में एक बाइंग को आने दिया, लेकिन फिर से उन्हें अपनी पोजीशंस बनानी थी और फिर से सेलर्स इसमें आ गए और ये डाउन साइड में क्लोज हो गई है। अभी SBIN में हम अगर चले, आपने देखा होगा कि निफ्टी बैंक और ICICI बैंक का चार्ट सिमिलर काइंड ऑफ बन रहा है, और यहाँ पर भी एक ग्रीन कैंडल बनी है, लेकिन लास्ट टाइम में इसमें भी सेलिंग आ चुका है और कैंडल जो है वो ग्रीन बन के, लेकिन क्लोजिंग जो है वो डाउन में हुई है। अभी अगर ये और नीचे आता है तो ये इसी जोन में रहेगा, अगर ये इस जोन को ब्रेक करता है तो हमें एक छोटा सा अपसाइड का टारगेट देखने को मिल सकता है। मान लीजिए कि लगभग 660 का, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, 460 का सॉरी, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, इसी लेवल तक आकर ये सस्टेन कर सकता है और वापस से डाउन आ सकता है, क्योंकि अभी भी सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू। आप बाकी बैंक्स को देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन जोन में है या डाउन है, तो SBIN ज़्यादा अपसाइड का मूव नहीं करेगा बिकॉज उसको भी लेवल्स चाहिए, और बाकी सब जैसे बैंक निफ्टी है हमारे पास, उसका सपोर्ट भी चाहिए कि वो उसे अपसाइड का मूव दे। यहाँ पर अगर आप कोटक बैंक को देख रहे हैं तो कोटक बैंक अच्छा खासा कंसोलिडेट है, 3 दिन से सिर्फ डोजी कैंडल बन रही है, यानी कि इनडिसीजन में है। अभी जब तक ये इनडिसीजन में रहेगा तब तक हम कुछ नहीं कह सकते कि ये किस साइड मूव करेगा। फिलहाल इसके लिए इस इनडिसीजन को ब्रेक करना ज़रूरी है, तभी हम इसमें अपसाइड या डाउन साइड का एक मूव देख पाएंगे। वो हो सकता है कि इसी ट्रेंड लाइन को टच करके वापस नीचे आए या इस सपोर्ट लाइन तक आ जाए डाउन साइड में, और उसके बाद हमें कुछ इसी पैटर्न के अंदर ही कंसोलिडेशन देखने के बाद उसमें एक अच्छा मूव देखने को मिले। तो फिलहाल के लिए फ्रेंड्स इतना ही है कि कल आप, क्योंकि एक्सपायरी है तो ज़्यादा अगर आप बाइंग करते हैं तो पहले ये देखिएगा कि आपको एक अच्छा मोमेंटम मिले, जैसा कि आज था। आज कोई भी अच्छा मोमेंटम नहीं था। अगर आपको मोमेंटम नहीं मिल रहा है तो ऑप्शन बाइंग को आप अवॉइड कीजिए। एक सेलिंग के लिए आप छोटे टारगेट के साथ मार्केट में जा सकते हैं, बिकॉज कल एक्सपायरी है तो आपको ऑप्शंस के प्राइसेस भी ज़्यादा अच्छे नहीं मिलेंगे। अगर आप सेल करना चाहते हैं तो वो भी बिल्कुल छोटे ही, कम ही मिलेंगे। तो ज़्यादा प्रेडिक्ट मत कीजिएगा, जो पैटर्न या जो भी प्राइस आपको दिख रहा है उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड लीजिएगा, तभी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।